कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा के आगे के कार्यक्रम के रूप में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी को शुरू करने वाली है। यह अभियान 2 महीने तक चलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान कहा है कि कुछ विभाजनकारी ताकतें देश की विविधता को देशवासियों के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन नफरत की राजनीति ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। उन्होंने ये टिप्पणी उस पत्र में की है जो कांग्रेस अपने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत राहुल गांधी के संदेश के तौर पर लोगों के बीच बांटेगी। जनता के नाम संदेश वाले इस पत्र में राहुल गांधी ने दावा किया है कि आज हमारी विविधता खतरे में है। कुछ विभाजनकारी ताकतें हमारी विविधता को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से और एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये विभाजनकारी ताकतें जानती हैं कि वो लोगों के दिल में असुरक्षा और डर पैदा करके ही समाज में नफरत का बीज बो सकती है, लेकिन इस यात्रा के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि नफरत की राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। राहुल गांधी ने आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करते हुए पत्र में कहा है कि मैं संसद से लेकर सड़क तक हर दिन इन बुराइयों के खिलाफ लड़ूंगा। मैं ऐसा भारत बनाने को दृढ़ संकल्पित हूं जहां हर एक भारतवासी के पास सामाजिक खुशहाली के साथ ही आर्थिक समृद्धि के भी समान अवसर हों। युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को उनकी फसल का सही दाम, छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, डीजल पेट्रोल सस्ता हो, रुपया डॉलर के सामने मजबूत हो और गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से अधिक ना हो। राहुल ने यह भी कहा कि आज हर भारतीय महसूस कर रहा है कि आपसी नफरत और झगड़े हमारे देश के विकास में बाधक हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हम सब समाज में बुराई पैदा करने वाले जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के मतभेदों से ऊपर उठेंगे। हमारी महानता, विविधता के में एकता की हमारी पहचान है। मेरा आप सभी को यही संदेश है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया, डरो मत, अपने दिल से डर को निकाल दो। नफरत अपने आप हमारे समाज से खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, इस यात्रा ने मुझे आप सबके हक में लड़ने के लिए एक नई ताकत दी है। ये यात्रा मेरे लिए एक तपस्या थी। इस यात्रा ने मुझे सिखाया है कि मैं हक की लड़ाई में कमज़ोरों की ढाल बन सकूं। जिनकी आवाज़ दबाई जा रही है, उनकी आवाज़ उठाना है। उधर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के संदर्भ में संवाददाताओं से कहा कि ये अभियान भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार है। इस अभियान के तहत हम यात्रा का संदेश राजनीतिक भाषा में बताएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता देश के हर परिवार को राहुल गांधी का एक खत और मोदी सरकार की विफलताओं का आरोप पत्र भी जनता को सौंपेंगे। उन्होंने कहा, हम देश के करीब 2.5 लाख पंचायतों, करीब 6 लाख गांवों और 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। हम हर घर तक संपर्क करने का प्रयास करेंगे। बीते दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करीब 3000 किलोमीटर चलकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में कुछ दिनों के विश्राम के बाद यात्रा दोबारा शुरू हुई थी। विश्राम की इस अवधि में ये मंथन भी किया गया कि अब तक यात्रा सियासी रूप से कितना असर डाल पाई है। राहुल गांधी या पार्टी को यात्रा से कितना लाभ हुआ, विपक्ष में कितनी स्वीकार्यता बढ़ी, यात्रा सत्ता की सियासत में कांग्रेस को कितनी मदद करेगी। जानकार मानते हैं कि कुछ सवालों का जवाब समय के साथ मिलेगा, लेकिन यात्रा का जो त्वरित लाभ साफ नजर आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की जो छवि सोशल मीडिया में विरोधियों द्वारा गढ़ी जा रही थी, उससे वे काफ़ी हद तक बाहर आ रहे हैं। उनकी छवि एक मजबूत, दृढ़ संकल्प वाले नेता के तौर पर उभरी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि विपक्षी दलों में उन्हें लोग नेता मान लेंगे या फिर कांग्रेस चुनावी लाभ लेने में कामयाब होगी, ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह का संकल्प राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर पैदल चलकर दिखाया है, उससे उन्हें अंदर और बाहर सभी जगहों पर चुनौती देने वाले लोग दबाव में हैं। वो पार्टी को एक रास्ता दिखाने में भी कामयाब हुए हैं कि कांग्रेस लोगों के बीच जाकर खुद को प्रासंगिक बनाए रख सकती है। देश के अलग अलग राज्यों में चली यात्रा में जगह जगह पर विरोधी दल के नेता, सेलिब्रिटी और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जुड़े। दक्षिण के राज्यों में यात्रा का काफ़ी असर दिखाई दिया। ऐसे में पार्टी नेताओं द्वारा
राजनीतिक लाभ की उम्मीद भी की जा रही है। हालांकि ज़्यादातर विश्लेषकों का कहना है कि इलेक्टोरल लाभ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन राहुल अपनी स्वीकार्यता और गंभीर छवि बनाने में इस यात्रा से जरूर सफल हुए हैं। फिलहाल उनकी छवि एक गंभीर, अनुशासित, मेहनती, फिट रहने वाले और जीवट व्यक्तित्व की बन चुकी है। कर्नाटक में सिद्धरामैया, डी शिवकुमार सहित विभिन्न गुटों को राहुल गांधी यात्रा में एकजुट रखने में कामयाब रहे हैं। वहीं राजस्थान में बेहद तलखी तक पहुंच गए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों को भी कुछ नरम करने का उनका प्रयास असरदायक दिखा। राहुल गांधी की यात्रा ने पार्टी के भीतर भी स्पष्ट कर दिया है कि वो पद के बिना भी ताकत की धुरी हैं। हालांकि 2024 में मोदी के खिलाफ राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा बन पाएंगे, इस पर अभी भी पार्टी नेता नहीं बोल पाते। एक अहम बात यह भी है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को राजनीतिक ड्रामा साबित करने का भी प्रयास कामयाब नहीं हुआ। हालांकि राजनीतिक रूप से राहुल गांधी या कांग्रेस को मजबूत भाजपा के सामने लंबा सफर तय करना है। जानकार मानते हैं इस लिहाज से अभी राहुल को कई अलग अलग मुकाम तय करने होंगे। चुनावी सफलता हासिल करना भी इनमें से एक अहम पड़ाव होगा। राजकाज में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।